जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने इस बार की सूची में सूबे की 56 सीटों पर उम्मीदवार के टिकट घोषित किए हैं, जिनमें अवध और पूर्वांचल के इलाकों की ज्यादातर सीटें शामिल है। सपा ने इस बार दल बदल कर पार्टी में आने वाले नेताओं को खास तवज्जो दी है और सपा के पुराने नेताओं की जगह दल बदलुओं नेताओं को टिकट दिए हैं। खासकर बसपा से आने वाले सभी कद्दावर नेताओं को टिकट दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक विधानसभा सीट है। गुन्नौर विधानसभा सीट की राजनीति की पृष्ठभूमि की बात करें तो ये सीट पुरानी विधानसभा सीट है। इस सीट से सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी विधायक रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जब 2003 में यूपी के मुख्यमंत्री बने तब गुन्नौर सीट से ही उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। गुन्नौर विधानसभा सीट से 1991 और 1996 में जनता दल 2012 में सपा के टिकट पर राम खिलाड़ी सिंह यादव विधायक निर्वाचित हुए। यूपी में बुलंदशहर के बाहुबली नेता और बसपा के 2 बार विधायक रहे गुड्डू पंडित ने नामांकन रद्द होने के खिलाफ कोर्ट का रुख करने का मन बना लिया है। गुरुवार को पंडित ने सांसद और कल्याण सिंह के बेटे राजीव सिंह पर नामांकन रद्द करने का आरोप लगाया। गुड्डू पंडित ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि वे नामांकन रद्द होने के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बुलंदशहर में विधानसभा चुनाव 2022 का मतदान प्रथम चरण में 10 फरवरी को ही होना है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एक विधानसभा सीट है। मिलक विधानसभा सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इस सीट का इतिहास अधिक पुरानी है। साल 2008 के परिसीमन के बाद मिलक विधानसभा सीट की अस्तित्व में आई थी और इस सीट के लिए पहली दफे 2012 में विधानसभा चुनाव हुए थे। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2012 के चुनाव में मिलक सीट से समाजवादी पार्टी के विजय सिंह विधायक निर्वाचित हुए थे। विजय सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के चंद्रपाल सिंह को 20,000 वोट से अधिक के अंतर से हरा दिया था। बहुजन समाज पार्टी को राधे श्याम तीसरे और भारतीय जनता पार्टी के काशीराम चौथे स्थान पर रहे थे। हापुड़ विधानसभा सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इस विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा 8 दफे कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। इस विधानसभा सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता गजराज सिंह 4 बार विधायक रहे हैं। इस विधानसभा सीट की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार को भी विधानसभा में अपने प्रतिद्वंदित्व का मौका दिया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी को एक दफा भी जीत नसीब नहीं हुई है। बिलासपुर विधानसभा सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो यहां कांग्रेस मजबूत रही है। इस विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विजय कपूर 2 बार विधायक रहे हैं। विजय कपूर कांग्रेस के टिकट पर 2007 में पहली दफे बिलासपुर सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। विजय कपूर साल 2012 में भी बिलासपुर विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंचे थे। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए गुरुवार को प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में तीसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। 16 जिलों के 53 प्रत्याशियों की सूची में ज्यादातर नए नाम दिखाई दे रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से कुलदीप नारायण को मैदान में उतारा गया है। तृणमूल कांग्रेस
कांग्रेस के उपाध्यक्ष पवन वर्मा ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी असली हिंदू धर्म के लिए खड़ी है, जबकि भाजपा हिंदुओं को राजनीतिक लाभ पाने के लिए कठपुतली के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को बांटने के लिए धर्म का इस्तेमाल करना गोवा के लोगों और गोयन करपोन का अपमान है। देश में कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में देश में प्रतिदिन औसतन लगभग 3 लाख मामले रिपोर्ट किए गए हैं। संक्रमण अभी भी बहुत ज्यादा है। देश में पिछले एक हफ्ते में केस पॉजिटिविटी लगभग 17.75% रही। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई में नवीनीकरण के बाद तैयार हुए एक बाग का नाम कथित तौर पर टीपू सुल्तान के नाम पर रखने के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया है। इसके लेकर अब महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बनी 2 पार्टियां कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा। इन दोनों पार्टियों के साथ असदुद्दीन अवैसी के नेतृत्व वाली AIM ने भी भाजपा पर जुबानी हमला बोला। उत्तर प्रदेश में सवर्णों को टिकट देने के मामले में कांग्रेस ने अब तक सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। कांग्रेस ने अब तक 166 टिकट दिए हैं, जिनमें 58 टिकट सवर्णों को दिए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक घोषित 204 टिकट में 77 सवर्णों को दिए हैं। BSP ने 111 सीटों में से महज 20 सीटें ही सवर्णों के लिए अभी तक घोषित किए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके राजनीतिक सलाहकार और चुनाव प्रचार अभियान की रणनीतिकार प्रशांत किशोर गोवा लेकर गए हैं। गोवा में तृणमूल ने प्रशांत की सलाह और रणनीति पर बड़ा दांव लगाया है। महाराष्ट्र से सटे इसे छोटे से प्रसाद में जहां हर विधानसभा सीट पर करीब 15 से 20 हजार मतदाता अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। विधानसभा चुनाव काफी अहम है। TMC के एक बड़े नेता कहते हैं कि गोवा में तृणमूल अगर भाजपा को सत्ता में आने से रोक पाई तो प्रशांत किशोर पर न केवल भरोसा बढ़ेगा बल्कि उनका कद भी बढ़ जाएगा। शिवसेना कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और भाजपा विधायक नितेश राणे को राहत मिलती नजर आ रही है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक नितेश राणे को संरक्षण देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 10 दिनों की रोक लगा दी है। नितेश की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नितेश को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि नितेश नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। नितेश राणे की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा कि नितेश राणे के खिलाफ ये फर्जी केस है, ये कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक मामला है। नितेश कोई अपराधी नहीं है। बिहार के सीतामढ़ी से बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर कुछ सामाजिक तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को मास्क पहना दिया। हैरानी की बात यह है कि गांधी चौक पर हमेशा पुलिस की ड्यूटी लगी रहती है, इसके बावजूद इसके ये घटना हुई। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द ही पकड़ने का दावा कर रही है। गुरुवार को यूथ कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मोहम्मद समद शाहनवाज को किसी ने फोन पर इस मामले की जानकारी दी। इसके बाद वो गांधी चौक पहुंचे तो ये देखकर हैरान हो गए। बिहार में जहरीली शराब का कहर कम नहीं हो रहा। सारण जिले के मकेर और अमनौर प्रखंड में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने 1100 लीटर तैयार शराब भी बरामद किए हैं। और
आरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है। छात्रों ने शुक्रवार 28 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है। छात्रों के बंद को राजद समेत गठबंधन के सभी दलों ने समर्थन देने का ऐलान किया है। महागठबंधन की ओर से गुरुवार को संयुक्त रूप से राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंद को समर्थन देने की घोषणा की गई। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इनमें कांग्रेस, भाकपा माले के नेता प्रमुख हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद राहुल ने जमीन पर बैठकर लंगर भी खाया। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करके लिखा, हर मंदिर साहिब में पंजाब के भविष्य के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ प्रार्थना की, साथ बैठ के लंगर का प्रसाद भी खाया। इसी तरह की पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। जय हिंद।